जरा मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता है शेखावत के बारे में गहराई से सोचते हुए मानवी अपने कमरे में आती। विराट खुद को आईने में देख रहा होता है, तभी उसकी नजर मानवी पर पड़ती है। वो मुड़ता और उससे बोलता है वो क्या सोच रही है। वो जवाब देने वाली होती है जब उसे पता चलता है कि वो अभी शेखावत के बारे में बात नहीं करेगी। यही कारण है कि कहती है वो किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रही है जिसने उसे जिंदगी भर के लिए फंसा लिया। विराट नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि वो उस इंसान को मार डालेगा जिसने उसे फंसाया। मानवी का कहना ही भले ही वो कद में बड़ा हो गया हो, लेकिन उसका दिमाग वास्तव में कभी विकसित नहीं हुआ और घुटनों में ही रहेगा। वो उसे बोलती है कि वो विराट के बारे में सोच रही है, जिस पर विराट बोलता है कि सूरज किस डायरेक्शन से निकला था। वो कहते कि रात हो चुकी, इसलिए उन्हें चांद के बारे में बात करनी चाहिए। विराट खुद को देवदास कहता है और कहता है कि उससे उतना ही प्यार करता है जितना देवदास पारो से प्यार करता था। लेकिन मानवी पारो नहीं है। मानवी फिर अपने हाथ में एक नकली दिए के साथ पारो होने का नाटक करती है और इस बात पर अफसोस जताती कि उसने दिए को सालों तक कैसे जलाया। देव के रूप में विराट का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं थी और इसके बजाय वो एक ट्यूबलाइट जला सकती थी जो सभी के लिए फायदेमंद होगी। मानवी ने अपना नकली दिया उसके चेहरे पर उड़ा दिया और उसे कहा कि उसने सिर्फ रोमांस को मार डाला। फिर विराट उसके पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, स्पष्ट रूप से कुछ कार्रवाई करने वाला होता है। जबकि जीविका अंदर आती है और खास थी हैरान विराट मानवी को लगभग गिराने वाला होता है, लेकिन फिर धीरे से उसको नीचे रखता है। वो टिप्पणी करते हैं कि जीविका समय भयानक है, जबकि मानवी का प्रतिकार है कि जीविका का टाइम हमेशा सही होता है। जीविका को पासिंग में विराट मानवी बहस का एहसास होता है। उन्हें थोड़ा शांत होने के लिए कहती है, फिर उन्हें बोलती है कि उन्हें इस तरह खुश हो देखकर वो बहुत खुश है। मानवी अपनी खुशी का श्रेय वीरेन और जीविका को देती है, जिससे जीविका मना करती है और वो उन्हें आशीर्वाद देती है। मानवी भी अपना आशीर्वाद दोहराती है। अगली सुबह मानवी शेखावत के कमरे में जाती। जब वो देखती है कि खाली है, वो स्थिति का फायदा उठाने का फैसला करती है। वो उसके खिलाफ संभावित सुराग के लिए कमरे की तलाशी शुरू कर देती है। वो एक एल्बम उठाती है और जब वो बाथरूम में आवाज़ सुनती है वो दंग रह जाती है। वो उसे पलटने वाली होती है, फिर शेखावत को वॉशरूम से बाहर आते हुए देखते। चारों ओर शक की निगाह से देखते। मानवी सोफे के पीछे दुबकी हुई है। उसे जायसवाल का फोन आता है और उसे एक मुलाकात की याद दिलाता है। जाहिर है मानवी ने सुन लिया और वो सच्चाई का पता लगाने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। कैफे में शेखावत एक कैफे में पहुंचता है और मानवी उसका पीछे करते हुए दिखाई देती है। शेखावत चंडीगढ़ में जायसवाल की उपस्थिति का कारण पूछता है, जिसके जवाब में वो शेखावत की प्लानिंग को चेक करने के लिए यहाँ है, क्योंकि वीरेन इंदर या विजय को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। सब सुनकर मानवी चौंक जाती है। वडेरा हवेली में जीविका अपने कमरे में मानवी की तलाश कर रही है। तभी विराट आता है और मानवी के बारे में भी पूछता है, जबकि वो बात करे को संभवतः कहाँ जा सकती है। स्वामिनी आते हुए इस तरह से नाराज है कि वो सभी को बिताए बिना चली गई। विराट एक उसे शांत करने की कोशिश करता है कि उसे जल्दी वापस लाएगी, लेकिन स्वामिनी ने टिप्पणी की कि अगर उसकी बहन और पति को टेंशन नहीं है तो खुद स्वामिनी को क्यों तनाव में रखेगी। जीविका मानवी को बुलाने वाली होती है कि स्वामिनी उसे काटने के लिए कहती है और शेखावत के बारे में नई कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाती है। कैफे में शेखावत जो जायसवाल को थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है। वडेरा खत्म हो जाएंगे। मानवी फिर विपरीत टेबल से जवाब देती कि उनका मिशन शुरू भी नहीं होगा। जायसवाल और शेखावत उसे वहां देखकर चौंक जाते हैं। वो उनके पास आते हैं, उन्हें बोलती है कि सच्चाई जानती है। वो शेखावत से कहती है कि वो कुछ भी नहीं होने देगी और वो उसके विनाश से सावधान रहना चाहिए। शेखावत हंसता और उससे बोलता है कि वो उसे कैसे खत्म कर देगी, जिस पर वो जवाब देती है कि सभी वडेरा को उसकी सच्चाई बताएगी। वो हंसता है और उसे दबाए हुए स्क्रीम वुल्फ की कहानी सुनाता है, जिसका अर्थ है कि उसने उस पर कई बार शक जताया है कि इस बार कोई भी उस पर भरोसा नहीं करने वाला। मानवी उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास इस बार उसके खिलाफ सबूत है। वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है और गुड लक कहता है। फिर वो उसे बाकी वडरों को सच्चाई की अपनी कहानी बताने के लिए उसके साथ चली जाती है। मानवी को हैरान और भ्रमित देखकर छोड़कर दोनों चले जाते हैं। पार्किंग में जायसवाल जो है मानवी को सच बताने के लिए शेखावत पर भड़के हुए। वो जायसवाल को शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि मानवी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई। क्योंकि जब वो गेम खेलने की बात करते हैं तो वो शौकिया जायसवाल को शांत करता है। वो अपने घर के लिए निकल जाता है। वडेरा हवेली में मानवी प्रवेश करती है और सभी वडेरा की मीटिंग कक्ष में एकत्रित देखती है। वो खुश होती है और उन्हें बोलती है कि जिसने देखा उस पर भरोसा नहीं कर सकती। वीरेन उससे बोल रहा है कि उसने क्या और किसको देखा। जब उन्हें बताने वाली जायसवाल को देखा, सभी सहमे हुए। उन्हें बोलती कि जब शेखावत अंदर आया तो उसने जायसवाल को उसके साथ देखा और कहा कि उसने जायसवाल को उसके साथ देखा था। मानवी चौक से परे उसने जो कुछ कहा उसे दोहराया, जिससे मानवी कमजोर रूप से सहमत है। तभी स्वामिनी कहती कि वो जानती कि शेखावत जायसवाल के साथ था, क्योंकि उसने उससे स्वीकार किया। सभी उसे चौंक कर देखते। वीरेन शेखावत से बोलता है कि वो जायसवाल से क्यों मिला, जिसके जवाब से जायसवाल ने उसे परिवार को खत्म करने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश की। वो ये भी टिप्पणी करता है कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा और ये सोचना जायसवाल की मूर्खता थी कि वो उसकी मदद करेगा। वीरेन और जीविका ने विश्वास से उसकी ओर देखा, क्योंकि वो उन्हें बोलता है कि वो जायसवाल की सभी प्लानिंग को जानता है। जब जायसवाल को विफल करने का वादा करता है, क्योंकि वो उसकी प्लानिंग को जानता है। वीरेन और जीविका इस बारे में सोच विचार करते हुए दिखते हैं, जबकि बाकी लोग इससे सहमत नजर आते हैं। प्रतिक्रिया देने के लिए मानवी भी चौंक जाती। दादाजी शेखावत को जायसवाल से सावधान रहने के लिए सलाह देते, क्योंकि वो एक चालाक साथी है। जिसको जवाब देता है कि जायसवाल से कदम आगे। मानवी इधर उधर विनती करते हुए देखती क्या किसी को उसके क्लेप्टर्स पर भरोसा नहीं है। वडेरा ब्रदर्स और जीविका उसे आश्वासन से देखते हैं, जबकि बाकी सोच रहे हैं। फिर वो मानवी और उसकी प्रकृति पर निर्देशन डाले कि ताने के जोड़े को उस पर शक करने के लिए पास करते। वो अपने रास्ते में आने वाले लोगों को खत्म कर देगा। जीविका चुपचाप मानवी को कुछ टाइम के लिए चुप रहने के लिए कहती है, जैसे कि
फिर शेखावत जो है जीविका के रूम में आता है और उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मानवी क्यों मेरे पीछे पड़ी, और वो बेवजह मुझ पर शक करती है। जीविका जो उसे समझाती है कि मानवी जो है वो थोड़ी उसमें बचपन है, और वो उससे बोलती है कि मैं मानवी को अपने पूरी तरीके से समझाऊंगी। वो कहते हैं कि, और जब शेखावत जो है मानवी की बुराई करता है और जीविका की तारीफ करता है, तभी वीरेन जो है पीछे से आता है। वो कहते हैं कि ठीक है, तो अब भाभी मेरा काम हो गया और अब मैं चलता हूँ। वीरेन जो जीविका के पास आता है, उससे कहता है वो क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मानवी जो हरकतें कर रही है वो उसके बारे में कह रहे थे। तो विनेन जो है उससे कहता है तो तुम क्या सोचती हो। वो कहती है कि मानवी ने कुछ गलत नहीं कहा, और विनेन कहता है कि मानवी जो सोचती है मैं भी वैसे ही सोचता हूँ, मैं मानवी जो है गलत नहीं सोच रही हूँ। यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।